नमस्कार दोस्तों, ट्रेडर फॉर टुमारो के CMT लेवल 1 ट्यूशन चैप्टर 2 में आपका स्वागत है। आज हम टेक्निकल एनालिसिस की आप कह सकते हैं बिल्कुल जड़ यानी डाउ थ्योरी की थोड़ी गहराई में जाएंगे। ये वो आइडियाज़ हैं जो हमें मार्केट की चाल समझने में मदद करते हैं और हाँ, इसकी शुरुआत चार्ल्स डाउ के कुछ फंडामेंटल विचारों से हुई थी। बिल्कुल। देखिए, मार्केट कैसे चलता है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। और टेक्निकल एनालिसिस, खासकर डाउ थ्योरी, हमें प्राइस एक्शन और ट्रेंड्स को समझने का एक फ्रेमवर्क सा देता है। तो चलिए इसके कुछ जो कोर आइडियाज़ हैं उनको ज़रा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट है प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आसान शब्दों में। हाँ, देखिए, चार्ल्स डाउ और बाद में रॉबर्ट रिया ने भी कहा कि किसी भी सिक्योरिटी का मतलब स्टॉक या इंडेक्स का जो करंट मार्केट प्राइस है उसमें उससे जुड़ी हर अवेलेबल इंफॉर्मेशन, हर जानकारी शामिल होती है। चाहे वो कंपनी की कोई खबर हो, उसके रिजल्ट्स हो, इकोनॉमिक डेटा हो या फिर मार्केट का सेंटिमेंट, सब कुछ मतलब उम्मीदें, डर, जो भी ज्ञान है सब प्राइस में फैक्टर्ड इन होता है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी खबर आई, बजट में किसी सेक्टर के लिए कुछ अच्छा कहा गया, तो मार्केट उसे तुरंत मतलब फौरन ही प्राइस में एडजस्ट कर लेता है। प्राइस ही सब कुछ बता देता है एक तरह से। अच्छा, मतलब प्राइस ही मार्केट की पूरी कहानी कह रहा है। एग्जैक्टली। और यहीं से दूसरा कोर बिलीफ आता है कि मार्केट्स ट्रेंड्स में चलते हैं। प्राइसेस यूं ही रैंडमली नहीं घूमते रहते, वो एक डायरेक्शन पकड़ते हैं, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ या साइडवेज। चार्ल्स डाउ ने दरअसल 3 तरह के ट्रेंड्स बताए थे। एक तो है प्राइमरी ट्रेंड। ये मार्केट का मेन लंबा चलने वाला डायरेक्शन है, जैसे कई साल चलने वाला बुल मार्केट या बेयर मार्केट। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म वाला हो गया। हाँ, फिर आता है सेकेंडरी ट्रेंड। ये प्राइमरी ट्रेंड के बीच में आने वाले करेक्शंस होते हैं, कुछ हफ्ते या महीने चल सकते हैं। ये प्राइमरी ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, करेक्शंस। और तीसरा है माइनर ट्रेंड, जो कुछ दिनों या हफ्तों के छोटे मोटे उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस होते हैं। ये सेकेंडरी ट्रेंड का हिस्सा होते हैं। और इन ट्रेंड्स को पहचानने का तरीका, वो चोटियों और घाटियों वाली बात, पीक्स एंड ट्रॉफ्स। जैसे अगर नए हाईज बन रहे हैं जो पिछले हाई से ऊपर है और लोज भी पिछले लो से ऊपर बन रहे हैं, तो वो अप ट्रेंड हुआ। हर नई घाटी पिछली घाटी से ऊंची। ओके। और डाउन ट्रेंड में इसका बिल्कुल उल्टा, लोअर हाइज और लोअर लोज। और एक मजेदार बात ये कि ये पैटर्न्स है ना, ये फ्रैक्टल होते हैं। मतलब जो पैटर्न आप शायद 5 मिनट के चार्ट पर देख रहे हैं, वैसा ही मिलता जुलता पैटर्न आपको मंथली चार्ट पर भी दिख सकता है। हाँ, टाइम फ्रेम अलग पर पैटर्न रही। बिल्कुल। क्योंकि अंडरलाइंग ह्यूमन बिहेवियर, वो डर और लालच, वो तो वही रहता है ना। सही कहा। तो ट्रेंड्स समझ गए, प्राइस सब कुछ बताता है, ये भी समझ गए। लेकिन क्या सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखना काफी है? मैंने सुना है वॉल्यूम का भी बड़ा रोल होता है इसमें। ये डाउ का तीसरा अहम सिद्धांत है, वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। वॉल्यूम बेसिकली पार्टिसिपेशन दिखाता है, मतलब कितने लोग उस मूवमेंट में हिस्सा ले रहे हैं। अगर प्राइस बढ़ रहा है और साथ में वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ज्यादा लोग उस मूव को सपोर्ट कर रहे हैं। वो ट्रेंड ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। और अगर प्राइस बढ़ रहा है पर वॉल्यूम कम है तो वो एक वार्निंग साइन हो सकता है। शायद वो मूव ज्यादा टिकाऊ ना हो, उसमें कन्विक्शन की कमी हो। जैसे मानिए कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर निकलता है, जिसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। अगर ये ब्रेकआउट बहुत हेवी वॉल्यूम के साथ होता है, तो उस पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। अच्छा, मतलब वॉल्यूम एक तरह से पुष्टि करता है। हाँ, पुष्टि करता है। और हाई वॉल्यूम अच्छी लिक्विडिटी भी दिखाता है, मतलब खरीदने बेचने में आसानी। एक और चीज थी शायद कॉन्फर्मेशन के अलग अलग मार्केट इंडिसेस एक दूसरे को कंफर्म करने चाहिए। ये क्या है? हाँ, ये भी डाउ का एक महत्वपूर्ण टेनेट था, कंफर्मेशन का सिद्धांत। डाउ के जमाने में वो इंडस्ट्रियल एवरेज और रेल एवरेज को देखते थे। उनका लॉजिक सिंपल था, अगर फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियल्स ज्यादा माल बना रही हैं, तो उस माल को पहुंचाने के लिए रेलगाड़ियों को भी ज्यादा चलना पड़ेगा। हाँ, लॉजिकल है। तो अगर दोनों इंडेक्स एक ही दिशा में जा रहे हैं, मान लीजिए दोनों नए हाई बना रहे हैं, तो ये ट्रेंड की कंफर्मेशन है। आज के जमाने में हम शायद निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक को देख सकते हैं, या निफ्टी मिड कैप को। मतलब अगर निफ्टी 50 नया हाई बना रहा है पर बैंक निफ्टी नहीं बना पा रहा, तो उसे कहते हैं डाइवर्जेंस। ये एक तरह का नॉन कन्फर्मेशन है, और ये एक संकेत हो सकता है कि शायद मौजूदा ट्रेंड कमजोर पड़ रहा है, एक वार्निंग साइन। समझ गया। तो ये सारे सिद्धांत तो काफी सॉलिड लगते हैं
और विलियम हैमिल्टन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखकर इन्हें काफी पॉपुलर भी बनाया। लेकिन क्या ये थियरी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? मतलब कोई कमियां नहीं है इसमें? देखिए, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। कोई भी मार्केट थियोरी, कोई भी इंडिकेटर फुल प्रूफ नहीं होता, डाउ थियोरी भी नहीं। इसकी सबसे बड़ी आलोचना यही होती है कि ये सिग्नल्स अक्सर थोड़ी देर से देते हैं, लैगिंग इंडिकेटर मानते हैं कुछ लोग। मतलब ट्रेंड शुरू हो जाता है और कंफर्मेशन बाद में मिलता है। हाँ बिल्कुल, तब तक शायद मूव का एक अच्छा खासा हिस्सा निकल चुका होता है। कुछ स्टडीज भी हुई हैं जिन्होंने हैमिल्टन के इंटरप्रिटेशंस की प्रिडिक्टिव पावर पर सवाल उठाए हैं। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि ये सब टूल्स हैं, एनालिसिस के तरीके हैं, कोई क्रिस्टल बॉल या जादू की छड़ी नहीं है। मार्केट बदलता रहता है, इवॉल्व होता है, तो हमें भी इन टूल्स को क्रिटिकली देखना होगा, अडेप्ट करना होगा। पर शायद डाउ का एक सिद्धांत आज भी बहुत मजबूती से खड़ा है कि प्राइमरी ट्रेंड को मैनिपुलेट करना लगभग नामुमकिन है। मतलब शॉर्ट टर्म में भले ही कोई न्यूज़ या घटना से उतार चढ़ाव आ जाए, पर मार्केट के लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को कोई एक या दो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। छोटे मोटे स्कैंडल्स हो सकते हैं, टेम्पररी इवेंट्स वॉलेटिलिटी ला सकते हैं, कोई बड़ी खबर आ सकती है, लेकिन जो प्राइमरी ट्रेंड है वो मार्केट के कलेक्टिव विजडम को दिखाता है, सभी पार्टिसिपेंट्स के मिले जुले एक्शंस का नतीजा होता है। वो इतना बड़ा होता है कि उसे कोई एक एंटिटी मैनिपुलेट नहीं कर सकती। ये बात आज भी काफी हद तक सच लगती है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि प्राइस, ट्रेंड्स, वॉल्यूम और कॉन्फर्मेशन, ये डाउ थियोरी के वो पिलर्स में जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस की नींव रखी। थियोरी बहुत फाउंडेशनल है, लेकिन इसे आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है, बल्कि समझदारी और आलोचनात्मक दृष्टि से इस्तेमाल करना है। एकदम ठीक कहा। और अंत में बस एक विचार छोड़ जाती हूँ सबके लिए। सोचिएगा कि भले ही ये टूल्स हमें परफेक्ट प्रिडिक्शन ना दे, पर क्या ये हमें मार्केट की साइकोलॉजी समझने में मदद नहीं करते? मार्केट पार्टिसिपेंट्स का डर, उनका लालच, उनका व्यवहार, शायद इस व्यवहार को समझना ही सबसे बड़ा टेकअवे हो सकता है। खैर, अगली बार फिर मिलेंगे।